जहां अमेरिका की तरफ से फिजाई हमले एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं, एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल करने के फौरन बाद हमले किए गए हैं, जिसकी तस्दीक अब ईरान की तरफ से भी हो रही है। लेकिन समंदरों के अंदर क्या कुछ चल रहा है और समंदरों में भी हलचल तेज हुई है और समंदरी रास्ते पर भी अमेरिकी अफवाज की आमद का सिलसिला लगातार जारी है। यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से तकरीबन 20 नेवी वॉरशिप्स को मिडिल ईस्ट के अंदर तैनात करने का फैसला ले लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा यूएस नेवल बिल्डअप होगा, जिससे मजीद इस मगरबी इस इलाके के अंदर तनाव बढ़ सकता है। इस मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान के अंदर जहां फिजाई हमले जारी हैं, अब समंदर के रास्ते से भी ईरान को घेरने का फैसला ले लिया गया है। अमेरिका ने अपने 20 नेवी वॉरशिप्स को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया है। वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया जाएगा ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी अबनाए हार्मुज में जो तनाव बना है उसे ख़त्म किया जाए और जिस तरीके से एक अपर हैंड और एक हाइड्रोजन बॉम्ब के तरह ईरान इसका इस्तेमाल कर रहा है उसको ख़त्म किया जाए। उसको देखते हुए अमेरिका ने 20 नेवी वॉरशिप्स को मिडिल ईस्ट के अंदर उतारने का फैसला ले लिया है। रीजनल टेंशन हर गुजरते समय के साथ, हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ रहा है और गल्फ के अंदर तनाव जब बढ़ा तो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी इसका असर जो है वो पड़ना शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव और ग्लोबल आलमी मंडी के अंदर इसका असर जो है वो साफ दिख रहा है। तो फिल वक्त एक बड़ी खबर कि 20 नेवी वॉरशिप्स उन्हें मिडिल ईस्ट के अंदर लाया जा रहा है और सबसे बड़ा जो समंदरी बेड़ा है उसको लगाने का फैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रात देर किया गया है, जिसकी अमल दरामद अलल सबा शुरू कर दी गई है। यानी अबनाए हार्मुज ही नहीं बल्कि जो दीगर मकामात है जहां पर ईरान या दीगर मुल्कों के साथ मिलकर नाकाबंदी कर सकता था, वहां पर भी अब अमेरिकी अफवाज की मौजूदगी रहेगी। इस बात का ऐलान सदर अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कर दिया गया है। तो ये जनाब समंदरों की कहानी है जहां पर बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।